अस्सलाम वालेकुम सर। आज हमारे गेस्ट हैं डीएमजी फार्मास्यूटिकल के प्रीमियम गेस्ट हैं साहिवाल से डॉक्टर नकाश साहब, जो कि जदीद फीड्स में एज अ रीजनल सेल्स मैनेजर जो है वो जॉब कर रहे हैं। माशाल्लाह ही इज़ हाईली टेक्निकल पर्सनैलिटी, वेल रिनाउंड इन हिज ओन एरियाज़, गुड स्किल्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, पोस्टमार्टम एंड मेडिकेशन इन ब्रॉयलर फार्मिंग। डॉक्टर साहब, आपसे एक दो क्वेश्चंस होंगे राइट नाउ ना, क्या हम ना डिस्कस ये करना चाह रहे हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग के लिए या ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए इन स्पेशली इन दिनों के अंदर जो इसमें डे एंड नाइट का वेदर भी चेंज हो रहा होता है, करंटली जो है वो डिज़ीज़ कौन से डिज़ीज़ प्रेवलेंस या डिज़ीज़ प्रेशर राइट नाउ ब्रॉयलर फार्मर फेस कर रहे हैं, और इनको आप किस तरह उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि अपने ब्रॉयलर फार्मिंग के बिज़नेस को वो प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, हाउ दे कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने मौका दिया। डीएमजी का प्लेटफॉर्म इटसेल्फ ही इस बात पे बिलीव करता है कि लोगों को जो है एजुकेट किया जाए। आपके तवसत से जो है चंद गुजारिशात हैं जो मैं पहुंचाना चाहूँगा। इसमें डॉक्टर साहब, जब भी ये मौसम आता है जिसे हम ट्रांजिशनल वेदर कहते हैं, तो इसके अंदर बेसिकली जो है दिन बहुत ज़्यादा गर्म है, स्टिल जो अभी वेदर चल रहा है, और रातें आलमोस्ट ठंडी हो रही हैं। पिछले 3 दिनों से तो स्पेशली आप देख रहे हैं कि 38, 39, 40 के राउंड अबाउट टेम्परेचर जा रहा है, और रात जो है वो 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है ना वो आ जाता है। अब यहाँ पे इशू ये होता है इस ट्रांजिशनल वेंटिलेशन के अंदर कि आपका बर्ड जो है वो 24 आवर्स के अंदर इन द सेम डे अंडर वेंटिलेशन और ओवर वेंटिलेशन को फेस कर रहा होता है। अंडर वेंटिलेशन कब? जब आपका एक जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र है, जो आपकी सेटिंग 3 बजे एक चला के चला जाता है, जो चेंज होती है आपकी जाके 8-9 बजे जो आपके सुपरवाइज़र ने आके चेंज करनी होती है, वो एक ड्यूरेशन है 6 बजे से लेके 8-9-10 बजे का, जिसमें आपका जो टेम्परेचर है वो हर आधे घंटे में वो मैक्सिमम चेंज हो रहा है। वो 27 से आलमोस्ट आप 35 की तरफ जा रहे होते हैं 6 से 10 के दरमियान में। वो अब आप देखें कि आपका बर्ड उस स्टेज के ऊपर अंडर वेंटिलेट हो गया। वहाँ पे उसको ज़रूरत थी कि हर घंटे में उसकी वेंटिलेशन को इम्प्रूव किया जाए। इसी तरह से आप सेम डे अब अंडर वेंटिलेशन आ गई, तो अंडर वेंटिलेशन में आपको पता है माइकोप्लाज्मा इज़ द डिजीज़ ऑफ अंडर वेंटिलेशन, ठीक है। इसी सिनेरियो को आप आगे देख लें, 5-6 बजे क्या होता है, जब आपका सुपरवाइज़र जो आपका मेन स्टेक होल्डर है, जिस पे आपने सारी जिम्मेदारी डाली हुई है, वो छुट्टी कर रहा होता है, और वो सेटिंग जो चला रहा होता है वो चला रहा होता है आपके दिन के हिसाब से, मैक्सिमम टेम्परेचर के हिसाब से। अब आगे आपका शाम के अंदर टेम्परेचर डाउन हो रहा होता है, वो वही वाला 35, 36, 38 वाला टेम्परेचर अब जा रहा होता है आलमोस्ट 30, 31 की तरफ। अब ये भी हर आधे घंटे में वेरिएशन आ रही है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि आपकी दिन वाली सेटिंग चली जा रही है वेंटिलेशन की, तो बर्ड आपका ओवर वेंटिलेट हो गया उसी डे के अंदर ही। ओवर वेंटिलेशन जब आपकी हो गई तो समझें आप एक फ्लक्चुएशन दे दिया आपने टेम्परेचर की, दैट लीड्स टू साल्मोनेलोसिस। तो बर्ड आपका जो है वो सेम डे में माइकोप्लाज्मा साल्मोनेला को फेस करता रहता है, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक इकोलाई आ जाती है। फिर माइकोप्लाज्मा बिगड़ता है जब बहुत ज़्यादा, तो और वायरस को भी अटैक करने का मौका मिलता है। तो शुरू हैं केसेस, अभी रेयरली इन्फ्लुएंजा वगैरह के केसेस स्टार्ट हो चुके हैं, देखने को मिल रहे हैं फील्ड में। बाकी चूँकि अब इंग्रेडिएंट क्वालिटी भी मुतासर है, क्योंकि यहाँ पे डिप्लीट होता है पिछली जो फसल वाला इंग्रेडिएंट होता है, नई अभी फसल आनी होती है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ होती हैं चीज़ें। अभी ग्रोथ रेट भी मैक्सिमम है, लोग उसी कॉन्सेप्ट पे ही हैं कि अच्छी FCRs लेने हैं, अच्छी ग्रोथ करवानी है। तो इस पूरे सिनेरियो, ये सारी चीज़ें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं मेरे ख्याल में, जो डिज़ीज़ को बहुत ज़्यादा आगे इन्हेंस करते हैं, एग्जैगरेट करते हैं। थैंक यू। इसमें सर एक लास्ट हमारा छोटा सा एक और क्वेश्चन होगा, आप इन जितनी भी लो पैथ एवियन इन्फ्लुएंजा के इश्यूज़ हैं, या फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इकोलाई है, या साल्मोनेला के इश्यूज़ हैं, इसी तरह माइकोप्लाज्मा है, इनको आप एड्रेस कैसे करने की कोशिश करते हैं, कि मतलब कौन सी सॉल्यूशंस या कौन सी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स यूज़ करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं प्लीज़? डॉक्टर साहब बैक्टीरियल की तरफ और वायरल की तरफ अप्रोच डिफरेंट होती है।
इसमें जो सबसे पहले हमारी अप्रोच होती है, जिसको मैं समझता हूँ कि वो हमारे जो 70 से 80% मसाइल हैं, दैट इज़ ड्यू टू मैनेजमेंट, ठीक है, मिस मैनेजमेंट। अभी हमने डिस्कस भी किया कि हमारा मसला जो है ना वो कहाँ से है, तो पहले आप उस मसले को क्योर करने की कोशिश करते हैं और फिर डेफिनेटली हमें एक एड चाहिए होती है उस बिगड़े हुए मसले को सॉल्व करने के लिए। तो बैक्टीरियल के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी एंटीबायोटिक सिलेक्ट करें जो स्पेक्ट्रम जिसका ब्रॉड हो, लाइक फॉस्फोमाइसिन को हम रिकमेंड करते हैं। फॉस्फोमाइसिन ऐसी मेडिसन है जिसका मैंने देखा है कि जब आपके इंट्राइटस में सारी मेडिसिन फेल हो चुकी होती हैं, हेमोक्सी नहीं रिज़ल्ट दे रही, लिंको नहीं रिज़ल्ट दे रही, नियोमाइसिन रिज़ल्ट नहीं दे रही, तो वहाँ पे फॉस्फोमाइसिन जो है ना आपको रिज़ल्ट देती है, ठीक है, क्योंकि ये गट पे इसका एक्शन जो है ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग देखा है। इसीलिए साल्मोनेला को, इकोलाई को और जो इंटेरिक इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीट करने के लिए मोस्टली जो है हम एंटीबायोटिक्स में इसको फॉस्फो को प्रेफर करते हैं। और वायरल का हम लोग प्रिवेंशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, अच्छी डिसइंफेक्शन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि कोई अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाए और अपनी क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन को अपने डिज़ीज़ प्रेवलेंस के लिहाज से किया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच होती है।